पीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर सोशियोलॉजी सेमेस्टर 1 एमआईसी एमडीसी एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इनका प्रयोग अगस्त कॉम्टे ने किया था। अगस्त कॉम्टे किस देश के विचारक है? तो फ्रांस के विचारक है। ठीक है, समाजशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो अगस्त कॉम्टे को। समाजशास्त्र का प्रथम पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? तो देखिए हर्बर्ट स्पेंसर ने। समाजशास्त्र के विषय की जो उत्पत्ति है वो कब हुई थी? जो समाजशास्त्र का विषय है ना, उसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1838 में। अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को पहले क्या नाम दिया था? तो सामाजिक भौतिकी। निम्नलिखित में किनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी है? तो हर्बर्ट स्पेंसर। निम्नलिखित में से किसने सोशियोलॉजी शब्द का आविष्कार किया था? तो कॉम्टे। समाजशास्त्र शब्द का नामकरण किसने किया? तो कंट। समाजशास्त्र अध्ययन के करता है समाज का। सोशियोलॉजी शब्द सोसस और लोगस शब्द से बना है। इनमें सोसस भाषा का ग्रीक शब्द का अर्थ क्या है? तो लैटिन। सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो टी.बी. बोटामोर। टी.बी. बोटामोर। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, ये किसने कहा? एल.एफ. वार्ड। आगबर्न किस देश के समाजशास्त्री हैं? जो आगबर्न है वो कौन से देश के समाजशास्त्री हैं? तो आगबर्न जो है इंग्लैंड देश के समाजशास्त्री हैं। ठीक है, और बात शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में किन्हें समाजशास्त्र का वास्तुलिपि कहा जाता है? वास्तुलिपि किनको कहा जाता है? वास्तुशिल्पी समाजशास्त्र का तो इबिम दुर्खिम को समाजशास्त्र का वास्तुशिल्पी कहा जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह कथन किनका है? तो ये अगस्त कॉम्टे का है। अगस्त कॉम्टे। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह इमिल दुर्खिम का है। इमिल दुर्खिम। समाजशास्त्र समाज का वर्तमान इतिहास है, इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है, यह किनका कथन है? तो हावर्ड का। समाजशास्त्र सामान्य सामाजिक दशाओं का अध्ययन है, यह उक्ति किनकी है? तो सोरोकिन। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने कहा कि समाजशास्त्र व्यापक अर्थों में मानवीय अंतर संबंधों एवं अंतर क्रियाओं का विज्ञान है? तो गिलिन ने कहा। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन है, संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं, यह कथन किनका है? तो माइकवर एवं पेज। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने समाजशास्त्र को सर्वप्रथम एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया? तो कॉम्टे। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने कहा कि समाजशास्त्री के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों से होता है, केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन की हम जिन सामाजिक परिवर्तन करते हैं? माइकवेर और पेज। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधन के स्वरूपों का अध्ययन है, यह उक्ति किनकी है? तो सीमेल की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजशास्त्र के संबंध में नहीं है? समाजशास्त्र एक अमृत विज्ञान है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र संबंधी कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? तो दो संप्रदाय प्रचलित हैं। निम्न में से कौन कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए समाजशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञानों में नवीनतम विज्ञान है, तो ठीक है, सही है। समाजशास्त्र में प्राचीनतम नहीं, ये गलत है ना, तो नवीनतम ये भी गलत। उपरोक्त में से कोई कथन नहीं, तो जो विज्ञानों में नवीनतम विज्ञान है ये वाला सही है। ठीक है ना। कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं? तो जो है ना हमारे सीमेल, वाणिवीज, वीरकांत, ये सभी लोग स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं है? तो जीन्सबर्ग जो है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं है। कौन स्वयंमात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं है? स्वयंमात्मक। तो टानिच। निम्नलिखित में कौन समाजशास्त्र समन्वयवादक संप्रदाय के प्रतिनिधि है? तो इमिल दुर्खिम। निम्नलिखित में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं? तो सीमेल। सोरोकिन किनका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो स्वयनात्मक संप्रदाय। स्वयं न आत्मक संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान समाजशास्त्र से सर्वाधिक करीब है? तो जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो समाजशास्त्र के अधिक करीब है। समाजशास्त्र निम्न में से किसका वर्णन करता है? क्या है का ज़्यादा ये वर्णन करता है। सामाजिक तथ्यों में से निम्न में से कौन सा गुण होता है? तो इसमें जटिलता का गुण होता है। समाजशास्त्र की किस प्रकार
प्रकृति है तो ये वैज्ञानिक प्रकृति है। समाजशास्त्र विज्ञान की किस श्रेणी में रखा जाता है? तो विशुद्ध विज्ञान। वस्तुनिष्ठता, निष्पक्ष के प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता, यह किसने कहा है? तो ग्रीन। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध निम्न में से कौन आपत्ति उठाई जाती है? सी। यह प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपना अध्ययन वस्तुनिष्ठता के साथ नहीं कर सकता है। ये तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।